नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे देखो, सीधा सीधा तो क्वेश्चन जीएस में नहीं पूछा जाएगा कि हाँ बताइए यूएसए और ईरान के बीच में अभी कैसे रिश्ते हैं, लेकिन हाँ फोल्डर मटेरियल के तौर पे इधर उधर इस्तेमाल हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या कुछ चल रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। देखो, 2015 में यूएसए के राष्ट्रपति थे ओबामा। उस समय यूएसए की ईरान के साथ एक डील साइन हुई थी कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना छोड़ दीजिए, बदले में आपके ऊपर हम सैंक्शंस हटा देंगे। 15 सालों के लिए ये डील थी। लेकिन जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो ट्रंप के द्वारा बोला गया कि ये तो यूएसए ने ईरान के सामने घुटने टेक दिए, 15 सालों के बाद ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन्स का निर्माण कर लेगा। परमानेंट रोक लगनी चाहिए ईरान के ऊपर कि वो किसी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स का जो प्रोग्राम है उसे परमानेंटली पूरी तरह से बंद कर दें। ईरान के ऊपर प्रेशर बनाया गया ट्रंप के द्वारा, लेकिन ईरान ने प्रेशर को झेल लिया। तो अंत में ट्रंप के कार्यकाल में यूएसए इस डील से बाहर आ गया 2018 में, और ईरान के ऊपर सैंक्शंस फिर से लगा दिए गए। रिश्ते काफ़ी ज़्यादा खराब हो गए। यूएसए का एक ड्रोन मार गिराया गया था ईरान के द्वारा गल्फ में, और बदले में सुलेमानी जो इनके ऑफिशियल थे ईरान के, उनका असैसिनेशन किया गया था यूएसए के द्वारा इराक में। 2 बार ऐसा हुआ था कि यूएसए और ईरान बिल्कुल युद्ध लड़ने के मुहाने पर आ गए थे। अभी क्या हुआ है, देखो अभी ये हुआ है कि मोहसिन फखरीजादे, ये ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इनका असैसिनेशन हो गया है ईरान में। अभी राष्ट्रपति कौन है यूएसए का? ट्रंप। वैसे ट्रंप इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन शपथ ली जाएगी बाइडेन के द्वारा कब? 20 जनवरी को। तो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला जा रहा है जानबूझ के ये असैसिनेशन करवाया गया है इजराइल के द्वारा, और यूएसए का इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं। देखो, ट्रंप को पता है मैं जाने वाला हूं, तो ट्रंप कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे बाइडेन जब आए तब भी रिश्ते इंप्रूव ना हो पाए यूएसए के ईरान के साथ, और उसी का नतीजा है मोहसिन फखरीजादे का असैसिनेशन। अब देखो, ईरान ने ये इजराइल पे ब्लेम डाला है कि हम इसका बदला लेंगे, और इनका असैसिनेशन करवाया गया है इजराइल के द्वारा, और यूएसए की इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। अगर देखो ईरान कुछ एक्शन लेता है तो फिर से युद्ध होने की संभावना पैदा हो सकती है। तो फिर बाइडेन चाह के भी पीस नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे 20 जनवरी के बाद। तो ये तो सीधा वही हुआ ना, जैसे ट्रंप को पता है कि भाई मैं तो जाने वाला हूं, और ये जो मैस क्रिएट हुआ है इनके असैसिनेशन के बाद, अब तुम ही संभालो 20 जनवरी के बाद, क्योंकि तुम ही प्रेसिडेंट हो, तुम ही पूरे इस इशू को संभालो, मैं तो गया। देखो, इसमें एक एंगल ये भी है, ट्रंप ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इजराइल का सऊदी अरेबिया का। मतलब ऑलवेज, वैसे देखो इजराइल और सऊदी अरेबिया एलाई कंट्रीज रही हैं यूएसए के, बट ट्रंप के कार्यकाल में तो यूएसए का एक तरफा सपोर्ट हासिल था इनको, जबकि ओबामा के कार्यकाल में ईरान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई थी, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी। तो अभी इनको भी डर है, इजराइल को, सऊदी अरेबिया को, ये बाइडेन अगर आ गए तो ये ईरान के साथ रिश्ते इंप्रूव कर लेंगे। ईरान आपको पता है सऊदी अरेबिया और इजराइल का प्रतिद्वंदी है, तो सऊदी अरेबिया और इजराइल नहीं चाहते कि यूएसए के ईरान के साथ रिलेशंस इंप्रूव हों। तो इस पीरियड का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल और सऊदी अरेबिया के द्वारा, खास करके इजराइल के द्वारा, कि ईरान को प्रोवोक कर दिया जाए, मतलब ईरान पे चोट की जाए, ताकि ईरान भी कुछ ना कुछ जवाब दे, और जवाब अगर ईरान देगा तो फिर बाइडेन जो है वो चाह के भी रिश्ते नहीं सुधार पाएंगे ईरान के साथ। ये चाहता है इजराइल। उसके बाद बाइडेन प्रेसिडेंसी से क्या उम्मीदें हैं? देखो, बाइडेन ने ये बोला था कि मैं ईरान के साथ फिर से बातचीत स्टार्ट करूंगा प्रेसिडेंट बनने के बाद। हालांकि डील की जो टर्म्स हैं उनको मैं रीनेगोशिएट करूंगा। हालांकि ट्रंप के कहने पर ईरान ने डील की टर्म्स को रीनेगोशिएट नहीं किया था। देखना ये होगा क्या अभी बाइडेन के कहने पर ईरान पुरानी डील की टर्म्स को रीनेगोशिएट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। दूसरा इशू,
ईरान के द्वारा वेस्ट एशिया में टेररिज्म संबंधित एक्टिविटीज़ को अंजाम देना भी है। तो बाइडन ने यह भी कहा था, मैं ईरान को कहूँगा कि आप वेस्ट एशिया में इंस्टेबिलिटी फैलाने का काम मत कीजिए। कुल मिला के देखना ये होगा कि बाइडन कन्विंस करवा पाते हैं ईरान को या फिर नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है ईरान और यूएसए के बीच। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।